हेलो किड्स, वेलकम टू न्यूज़ नेविगेटर। आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा। तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु, शांति के प्रतीक एंड नोबेल जो अवार्ड है उसके विनर भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना अब खुद का दलाई लामा बनाना चाहता है? क्यों? क्या चाइना को धर्म में रुचि आ गई है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी पॉलिटिकल साजिश है? इस वीडियो के थ्रू हम आज जानेंगे कि चाइना को अपना ही दलाई लामा क्यों चाहिए। इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दलाई लामा कौन होते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धार्मिक नेता होते हैं और ये सिर्फ धर्मगुरु नहीं होते बल्कि तिब्बत की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक है वो भी दलाई लामा ही है। करंटली 14th दलाई लामा जो है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, 1935 में इनका जन्म हुआ था और 1950 में उन्हें तिब्बत का आध्यात्मिक नेता घोषित किया गया था। लेकिन 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और दलाई लामा को इंडिया में आकर शरण लेनी पड़ी थी और तब से वो धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर रहते हैं। अब आगे जानते हैं कि क्या उनका जो पुनर्जन्म, जिसको हम रीइंकार्नेशन कहते हैं, उसकी कहानी क्या है, वो परंपरा कैसे है और किस तरह से दलाई लामा को चुना जाता है। दलाई लामा का चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होता बल्कि पुनर्जन्म यानी कि रीइंकार्नेशन के आधार पर होता है। जब एक दलाई लामा की मृत्यु होती है तो बौद्ध भिक्षु बहुत सारे सिग्नल्स, सपने और भविष्यवाणियों के आधार पर ये पता लगाते हैं कि जो नेक्स्ट दलाई लामा है किस बच्चे में उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक तरह से धार्मिक और तिब्बत के जो परंपराएं हैं उन पर आधारित है और इसमें सरकार या फिर राजनीति का कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन अब चाइना इसमें दखल देना चाहता है। अब चाइना की जो चिंता है वो क्या है, उन्हें अपना दलाई लामा क्यों चाहिए, उसको समझते हैं। चाइना को ये चीज़ का डर है कि अगर अगला दलाई लामा इंडिया या फिर तिब्बत की जो सरकार है उसके द्वारा चुना गया तो तिब्बत की आज़ादी की मांग फिर से जोर पकड़ सकती है। इसलिए चाइना चाहता है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा है वो चाइना की सरकार की अनुमति से चुना जाए, यानी कि वो एक सरकारी दलाई लामा होगा जो चीन के हित में बोलेगा। चीन ने पहले भी ऐसा किया है। 1995 में जब पेंचेन लामा, जो दलाई लामा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, उनका चुनाव हुआ था तो चाइना ने उस बच्चे को अगवा कर लिया था, उन्हें किडनैप कर लिया, एब्डक्ट कर लिया और एक नया बच्चा खुद चुन लिया। वो असली पेंचेन लामा आज तक लापता है और चीन का जो बनाया हुआ एक सरकारी समारोह है उनमें वो दिखाई देते हैं। अब दलाई लामा ने खुद इस पर क्या कहा है, उनसे एक बार उनकी बात से समझते हैं और क्यों इस पर चाइना का कोई भी अधिकार, कंट्रोल नहीं है, इसको समझते हैं। जो 14th दलाई लामा है करंटली, उन्होंने साफ किया है कि जो मेरे पुनर्जन्म का निर्णय है वो सिर्फ मैं या फिर तिब्बत के लोग ले सकते हैं, ना कि चीन की सरकार। उन्होंने तो ये भी कहा है कि हो सकता है अगला दलाई लामा इंडिया में जन्म ले या फिर कोई दलाई लामा चुना ही ना जाए, यानी कि चीन के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा अगर चाइना अपना दलाई लामा बना ले तो? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर चाइना ने अपने हिसाब से दलाई लामा चुना तो दुनिया में दो दलाई लामा होंगे, एक असली दलाई लामा जिसे तिब्बती और दुनिया के बौद्ध मानेंगे और दूसरा नकली दलाई लामा जिसे सिर्फ चाइना मानेगी। इससे तिब्बती जो समुदाय है, तिब्बत कम्युनिटी है और जो बुद्धिस्ट धर्म है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैश हो सकता है और ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक स्टेज पर चला जाएगा और एक पॉलिटिक्स का मुद्दा बन जाएगा। चाइना का अपना दलाई लामा बनाना धर्म की नहीं, कंट्रोल की कहानी है। लेकिन तिब्बत और बौद्ध धर्म की आत्मा कभी सत्ता से नहीं डरती। दलाई लामा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, शांति, करुणा और स्वतंत्रता का विचार, और विचारों को कोई सरकार कभी कैद नहीं कर सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दे को समझ सकें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।